गिद्ध की नजर और आज के जमाने में भू माफियाओं की नजर बड़ी तेज होती है। और गिद्ध इसलिए क्योंकि आसमान में उड़ रहा है और उसको नीचे उसका भोजन कहाँ है वो आसमान से देख लेता है। और सैकड़ों मील दूर अगर उड़ रहा है तो अपने भोजन अपने शिकार को उसको कैसे करना है वो बखूबी जानता है। ये बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए कहते हैं अरे यार देखा नहीं क्या, फलाने की गिद्ध की नजर है, तुम चले गए यहाँ से। ये लोग ऐसा उदाहरण देते हैं एक दूसरे को कि देखा, देख लिया हमने, मेरी गिद्ध की नजर है। ये उदाहरण है, खैर मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन ये मेरे पीछे आप देखिए, गिद्ध मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, गिद्ध और भूमाफियाओं को इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये वो जमीन है और ये हाईवे है। मैं एक बार कहूंगा जरा दिखाएं इधर, ये राजमार्ग है। और मैं अगर बात करूं तो आप रायबरेली त्रिपुला चौराहे से बहुत ज्यादा 1.5 किलोमीटर आगे आएंगे तो उसी पे ये महाराजगंज और इन्होना, और अगर आपको अयोध्या जाना है तो इधर से भी आप बाराबंकी जाना है, हैदरगढ़ जाना है तो ये वो मेन मार्ग है, महाराजगंज जाता है, जो तहसील रायबरेली की महाराजगंज है। और ये थाना जो लगता है वो हरचंदपुर थाना है। और ये भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा था कब्जा। अब ये भूमाफिया कौन है कौन नहीं, इसको हम या IBC24 कंफर्म नहीं करता, लेकिन हमें जब पता चला कि ये वो कब्जेदार यहाँ पे तमाम सारे भूमाफिया इसको कब्जे में अपने लेना चाह रहे थे। हाईवे की जमीन, अब आप सोचिए ये हाईवे से जस्ट लगी हुई जमीन है, मतलब चंद कदम भी नहीं है। और ये हाल है कि यहीं पे लोग गिद्ध की तरह नजर बनाए बैठे हुए थे। और जैसे ही प्रशासन से हल्की सी चूक होती है वैसे ही यहाँ कब्जा हो जाता है। और कब्जा होने के बाद जब प्रशासन, मीडिया इसको संज्ञान लेती है और अपना मीडिया ट्रायल जब होता है इस जमीन पर, तो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के जो हौसले होते हैं वो पस्त दिखते हैं। और अभी भी इस पर लेकिन भूमाफियाओं ने अपना आखिरी दम जो है वो दिखाना शुरू किया है। और उनका कहना है आखिरी दम तक इस जमीन के लिए हम लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शायद ये जमीन बेशकीमती जमीन है। और जमीन जर जोरू जमीन, इसी की लड़ाई आज के जमाने में कलयुग में देखी जाती है। और ये जमीन बेशकीमती है और उस बेशकीमती जमीन के लिए भूमाफिया अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट जो DM है सन्नी कौर ब्रोका, वो और SDM जो सदर में है वो गौतम साहब हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली ऐसे माफियाओं के खिलाफ चाबुक चलने में जरा से भी देर नहीं लगती। उन्होंने अपनी एक टीम गठित करी है और टीम यहाँ के जो लेखपाल हैं उनसे जब IBC24 की बात हुई तो उन्होंने बताया आज कि सर ये दीवारें गिरा दी गई हैं। और ये दीवारें, मैं एक बार जाऊंगा, थोड़ा पानी है, ये प्रशासन की तरफ से जूम करके थोड़ा सा मैं कहूंगा एक बार कि थोड़ा जूम करें। और ये दीवारें देखिए, जो कब्जा था, ये गेट लगा हुआ है, इधर पेड़ भी लगा दिए गए थे, देखिए इधर पेड़ भी लगा दिए गए। मैं कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं। और कितनी अच्छी प्लाटिंग चल रही थी, आप देखिए चौड़ा रास्ता दिया गया, ईंटें रखी हुई है। मैं एक बार और इधर दिखाऊंगा, इधर से थोड़ा सा है, इधर देखें भू माफियाओं का किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ अपना काम चल रहा था। और इसको जब नेस्ते नाबूद किया गया, अभी भी यहाँ पे जो है डटे हैं लोग का अपना किस तरीके से इसको कब्जे में लिया जाए, किस तरीके से इसकी सांठ-गांठ की जाए। और सूत्रों की अगर बात करें तो जद्दोजहद की गई पैसे और अधिकारियों के बल को तौलने की। लेकिन रायबरेली है जनाब, यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं जनाब, और यहाँ 2-2 मंत्री हैं भाजपा के। इतनी जल्दी भूमाफियाओं को कब्जा नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ के प्रशासन का कहना है। और प्रशासन ने कहा है कि इसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं देखी जाएगी और इस जमीन को मुक्त कराया जाएगा। और आज जब मैंने बताया कि लेखपाल से बात हुई यहाँ के लोकल, तो लेखपाल ने कहा जमीन सर, जमीन जमींदोज कर दी गई है, मतलब जो बाउंड्री वॉल बना था वो जमींदोज कर दिया गया है। और इस जमीन को आवंटित भी किया गया है, जो बंजर है, ये 430 नंबर गाटा है। और इसकी जो जमीन दोस्त कर दिया गया, यहाँ पे जो बाजार हाट लगती है बाजार गांव में, उसको आवंटित भी किया गया सर राजस्व के जो यहाँ के DM है उनके और जो सदर SDM है उनके द्वारा। लेकिन अभी भी लोग यहाँ डटे हैं और अपनी तलवार निकाले बैठे हैं, आइए हम आपका सर कलम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एक तलवार ये है और दूसरी तलवार यहाँ के प्रशासन की है। अब देखना ये होगा किसकी तलवार में कितना है जोर, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हम ग्राउंड जीरो से ये आपको दिखा रहे हैं कितने हौसले बुलंद हैं इन गिद्ध, जो गिद्ध आजकल के हैं। मैंने 2 तरह के एग्जांपल दिए, एक तो आसमान में है और दूसरा
जमीन पर, और जमीन पे जो है वो भूमाफियाओं हैं, वो आज गिद्ध के रूप में तमाम तरीके की जमीन को नोचने की कोशिश करते, चाहे वो बंजर हो, चाहे वो किसी तरीके की हो। लेकिन प्रशासन भी ठान कर बैठा है कि ऐसी जमीनों को भूमाफियाओं के पास जाने नहीं देंगे। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।